नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12वीं के हिंदी के दिगंत भाग 2 पाठ संख्या 1 बातचीत, जिसके लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। इस अध्याय के हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये आपका कवि परिचय था, तो यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ये जो रेखांकित वाला जो जितना आपको वर्ड मिल रहे हैं सब, ये इसके आंसर हैं। दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो वो भारतेंदु युग के रचनाकार है। आधुनिक हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के कवि हैं। और तीसरा नंबर प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। चौथा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों में। पांचवा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये जो ऑब्स्टिक गलत किया गया है, ये किताब के नाम है उनका। छठवां प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। तो छठवां का आंसर ये हो जाएगा आपका क, बातचीत की शैली को, वे ऑफ टॉकिंग, स्टाइल ऑफ टॉकिंग जिसको कहेंगे। सेवेंथ का आंसर है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आठवां प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा सन 1867 में ये अपना पूरा किए थे। नौवां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? तो हमारी घड़ी जो इसमें उपन्यास है वो उनके द्वारा रचित है। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट बालकृष्ण भट्ट जी के पिताश्री थे। भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था? तो 33 वर्ष में। 12वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1884 को इलाहाबाद, आपका भी जो वर्तमान में प्रयागराज नाम पड़ा है इसका, उत्तर प्रदेश में। 13 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो मृत्यु है आपका 20 जुलाई 1914 को हुई थी। 14 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? तो पार्वती देवी इनकी माताजी थी। 15 नंबर प्रश्न है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है? तो मवाद और धुआं। 16 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्द को इसका संपादन किया? किस शब्दकोश का संपादन किया? पर कोश छूट गया है, तो उन्होंने हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया था। 17 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में डैश 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 ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो आपका इसमें होगा वाक शक्ति, यानी स्पीकिंग स्टाइल पावर। 8वां प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये आपका जो मत है वो एडिशन का मत है। 19 नंबर प्रश्न है, बात करने का हुनर किसके पास है? तो यूरोप के लोगों के पास है। 20 नंबर प्रश्न है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब तक आदमी बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुण और दोष। 21 नंबर प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था? रॉबिन्सन जो क्रू था वो कितने दिनों तक? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 16 वर्षों तक मानव मुख नहीं देखे थे। तो इस तरह से आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस अध्याय के लघुतरीय प्रश्न के साथ। धन्यवाद।